हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 6 बजे से। जगते ही सबसे पहले मैं आंगन में आती हूँ। यहाँ जो नेचर है ना, चिड़ियों की चहचहाट आप सोना भी चाहें तो भी नहीं सकते हैं। और इस टाइम की सुहावनी हवा जो इंजॉय करने के लिए मैं बाहर आ जाती हूँ और 10 मिनट के लिए यहाँ मैं टहल ली हूँ। आप भी सुन सकते हैं चिड़ियों की आवाज़। इसके बाद सीधा मैं तैयार होकर निकल गए थे हम दोनों किसी रिलेटिव के यहाँ। हमें बहुत ही ज़रूरी काम था और रास्ते में ये हमें पानी दिख गया। आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है पानी, बस यहाँ से निकल रहा है और यहाँ ही मैं पानी पी रही हूँ। ये कितना शुद्ध है, इसमें कितने मिनरल हैं और कितना मतलब फ्रिज तो इसके आगे फेल है। हाथ लगा रही हूँ तो बिल्कुल ठंडे हैं। और यहाँ पहाड़ों का पानी बिल्कुल शुद्ध और दूसरा जड़ी बूटियों का भी होता है। यहाँ पर मैंने पानी वगैरह पिया, एंजॉय किया। इतना ठंडा पानी है, हाथ ठंडे हो गए बिल्कुल। जैसे हम आइस निकालते हैं ना फ्रिज से, और बिल्कुल देखो ऐसे आकर गया। इतना ठंडा पानी है यहाँ का, मतलब आरओ फिल्टर इसके आगे सारे फेल है बिल्कुल। जड़ी बूटियों का पानी होता है ऊपर पहाड़ों से आता है और यहाँ से निकला हुआ है ये पानी। इस टाइम हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे सुबह सुबह, कहीं मतलब सुबह सुबह ही निकल कर जाना था हमें, क्योंकि आपको पता है कि मट्टी गाछ का काम लगा है पहाड़ों में, तो वो काम के लिए निकल जाते हैं। तो हम सुबह ही चले गए थे उनके साथ मिलने के लिए। यहाँ पर पानी का सोर्स आया, मैंने सोचा आपको ये दिखा ले, ये वाला सोर्स। चलिए अब चलते हैं घर। बाइक लेकर ही आए हम, यहाँ बाइक खड़ी की और यहाँ पर ना एक बढ़िया जैसा व्यू पॉइंट आया था। ये देखो पहाड़ियाँ, आपको पसंद आती है ना, तो मैंने सोचा आपको मैं पहाड़ियाँ दिखा लूँ। यहाँ पर सूरज निकला है यहाँ ऊपर से और ये देखिए गांव है एक बहुत प्यारा जैसा बीच में। ये देखिए धानी की खेती है, जो चावल होते हैं ना उसकी खेती लगती है इस गाँव में। छोटा सा गाँव है, इसके साथ एक छोटी छोटी नदी भी बह रही है। बाकी ये जो नदी दिख रही है ना आपको, और इस साइड जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये J&K की हैं पहाड़ियाँ। और ये जो गांव है ये हमारे हिमाचल में है। चलिए चलते हैं, यहाँ का रोड कच्चा है थोड़ा। घर पहुंच गए हैं और आते मैंने यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। लेट हो चुके थे, अगर टाइम की मैं बात बताऊं तो 10 बजे के करीब टाइम था। वैसे जहाँ हम गए थे वहाँ भी चाय पानी बिस्किट वगैरह करके आए थे। और अभी जो है मैं बना रही हूँ भिंडी। जैसे कि गांव में ढेर सारी सब्जियां हो रखी हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक शुद्ध, तो कोई ना कोई देकर ही जाता है। अगर हम कंटिन्यू घर में रहें तो हम अपने घर की भी लगा सकते हैं। जैसे कि जब लॉकडाउन था तो 1 साल के करीब भी मैं भी घर में रही थी, तो मैंने इतनी सब्जियां उगाई थी, खुद तो खाई पर औरों को भी खूब सारी बांटी। तो यहाँ गाँव में ऐसा होता है, दे जाते हैं कभी एक दूसरे, मतलब कभी ना कभी जो है छोड़ ही जाता है कोई ना कोई सब्जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भिंडी को मैंने लगा दिया और मैं लोहे की कढ़ाई में आजकल बना रही हूँ। दिन के एक टाइम जरूर सब्जी जो है लोहे की कढ़ाई में खानी चाहिए, आयरन की पूर्ति होती है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जो है मैं सब्जी मैक्सिमम लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ आजकल। और साथ साथ में मैंने आटा गूंदा, चपाती भी लगा दी है गर्मा गर्म। इसके साथ जब भी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो चाय ज़रूर बनती है, भले ही मैं दूध में चाय पत्ती ही डालूं, पर ज़रूर बनाऊंगी। तो हस्बैंड जी ने भी बोला मेरे को भी बना देना। खाली पेट सुबह हम अर्ली मॉर्निंग चाय बिल्कुल ही लेते हैं। जब रिलेटिव के यहाँ गए थे तब तो पीनी पड़ती है, पर उन्होंने बिस्किट रस्क वगैरह भी रखे थे। तो यहाँ पर हमने लगा ली है ब्रेकफास्ट की थाली। वैसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलूँगी मैं, इसको ब्रंच ही बोलूँगी। खाना खाते खाते हमें 11 साढ़े 11 बजे के करीब अगर मैं बोलूँ तो हो ही गए थे। और यहाँ पर हमने खाना वगैरह खा
उठाया। उसके बाद मैंने पूरे बर्तन इकट्ठे किए, इनको धुलूंगी अच्छे से। हाथों हाथ पूरे बर्तन धुल जाएं तो किचन का बिखेरा जो है हल्का पड़ जाता है और बर्तन थोड़ा इजी भी हो जाते हैं धोने के लिए। नहीं तो जब हम बर्तन छोड़ देते हैं तो पूरा किचन भी मैसी मैसी लगता है और दूसरा उसमें दाग धब्बे भी बर्तनों में जमते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम बर्तन धुलते हैं तो उनको धुलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे जो है साथ साथ में हम काम करते रहें तो घर में हाइजीन बनी रहती है। गैस चूल्हा भी बढ़िया जैसे मैंने कर दिया है क्लीन, साथ में शेल्फ काउंटर भी बढ़िया जैसे मैंने साफ कर दिया है। अब जो है चमचमाता किचन मेरा हो गया है रेडी। जब मैं नेक्स्ट टाइम खाना बनाऊंगी तो नेक्स्ट टाइम मेरे को बढ़िया जैसा किचन दिखेगा। तो यहाँ पर जो हमने खाना खाने के लिए छोटी छोटी मैट रखी होती हैं उसको भी मैंने झाड़ कर रख दिया है साइड में। अब लगेगा पूरे घर में झाड़ू, डस्टिंग होगी, पर किचन का काम मैं पहले फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पर बैठकर ही मैं पोछा लगा रही हूँ किचन में। जब भी खाना बनता है, और ये 2 मिनट का काम है किचन का पोछा लगना, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ नीचे गिरता है, तो हाथ से जब हम पोछा लगा तो अच्छी तरह वो क्लीन हो जाता है। इसके बाद बारी आ चुकी है, यहाँ मैं गेहूं डाल रही हूँ कट्टे में। आप देख रहे होंगे ये देसी गेहूं है, हमारे अपने घर की ही होती है। जैसे कि आपको पता है मेरे देवर जी हैं, एक जेठ जी हैं, वही जमीन वगैरह बेचते हैं तो वो हमें दे देते हैं अनाज। तो वो जो है अनाज हमने यहाँ रखा हुआ है भर करके, तो आज पिसवाने लेकर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चंडीगढ़। नेक्स्ट आपको व्लॉग में पता चल जाएगा, कल तक शायद हम निकल ही जाएं। तो आटा हम पिसवा कर अपनी ही गेहूं लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास साल भर के लिए स्टोर होता है। ये बड़े आराम से गेहूं हो जाती है। और एक कट्टा हम बिना पिसवाए लेकर जाएंगे। आप दूसरी साइड देख रहे हैं 2 कट्टे रखे हुए हैं, एक पिसवा कर लेकर जाएंगे, एक बिना पिसवा करके अपनी गाड़ी या डिग्गी में डाल लेंगे तो वहाँ गेहूं पहुँच जाएगी। एक तो ऑर्गेनिक शुद्ध होती है और दूसरा जो कट्टा है बिना पिसवाया, इसको हम वहाँ ही चंडीगढ़ जाकर पिसवा लेंगे। वहाँ पर भी चक्की होती है तो वहाँ पिसवा लेंगे। इसके बाद हस्बैंड जी चले गए थे आटा पिसवाने, तो मैं लग पड़ी थी यहाँ पर जो कपड़े हैं उनको डालने। मशीन में धुल रही हूँ आज कपड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गए। जिस दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो मशीन में धुलती हूँ। और थोड़ा लेट भी हो चुकी हूँ, भले मैं अर्ली मॉर्निंग जगी थी, पर जब से गांव आई हूँ ना तो पूरा दिन भर फ्री होने का नाम नहीं होता है। तो कपड़े डाल दिए हैं मैं धुलने। जितना टाइम मेरे बीच बीच में धुलते रहेंगे उतना टाइम मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। और क्लीनिंग की शुरुआत होती है मेरी बेड झाड़ने से। यहाँ पर मैंने अच्छे से बेड को झाड़ दिया है और डेकोरेट करूंगी। इसके बाद बारी बारी पूरे घर में जाकर करूंगी क्लीनिंग। दिन के एक बार हो जाए तो दिल को तसल्ली मिल जाती है। भले ही मैं लेट हो गई हूँ, पर आज जो है मैं लेट होने के बावजूद भी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि आज हमारे गांव में वैसे मेला भी है। तो नेक्स्ट आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि रिलेटिव वगैरह भी आते हैं मेले में और घर मैसी मैसी हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और खुद को भी ना एक सुकून नहीं आता है। यहाँ पर दे लेती हूँ मैं आपके कमेंट्स का जवाब। तो आप ना मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए थे इस घर के बारे में कि आप चंडीगढ़ रहते हैं और आप इस घर को ऐसे ही खाली छोड़ गए हैं, इतना सुंदर घर है, आप क्यों नहीं रहते। तो इस रीजन यही है, चंडीगढ़ भी हमने अपना फ्लैट लिया हुआ है। वो फ्लैट लिया हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरे दोनों बेटे चंडीगढ़ पढ़ते हैं। ये वाला घर जो है हमने अपना सेपरेट खुद से डाला हुआ है, इसको भी हम छोड़कर नहीं जाते हैं। पर एक मजबूरी है, इस टाइम बच्चों की जो स्टडी है थोड़ी बिजी है, तो माँ बाप का रहना साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हस्बैंड जी तो इस टाइम ड्यूटी में होते हैं, तो मेरे को तो रहना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में हम आते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे खोलते हैं, क्लीनिंग इसकी करते हैं और चाबी वगैरह भी रिलेटिव के पास देकर जाते हैं, तो कभी कभी वो भी खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते। तो इसको हम छोड़कर नहीं गए हैं और कभी नहीं जाएंगे। जब बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहीं पर ही रहने वाले हैं। जो गांव की शांति और सुकून वाली ज़िंदगी या आप कहीं भी चले जाओ वो नहीं मिलने वाली है।
पर कुछ एक जिम्मेवारियां हैं, बस उनकी वजह से ही मैं चंडीगढ़ में रहना पड़ रहा है। तो इतना आप देख सकते हैं, इतना खुला घर है और इतनी सुंदर जगह में बिल्कुल मतलब नेचर के करीब, किसका मन करता है छोड़ने का। और यहाँ इतना हमने पैसा भी लगा रखा है, पर कुछ एक मजबूरियां जो होती हैं हमें लेकर जाती हैं। बस यही रीज़न है जो हमें इस घर से आना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई भी +2 के बाद घर में नहीं होती है। गांव में पढ़ाई होना इम्पॉसिबल है, जो मतलब आप समझ सकते हैं +2 के बाद क्या पढ़ाई होगी गांव में। तो बस यही रीज़न है, इस घर को हमने छोड़ा नहीं है। इस घर से हमारा बहुत लगाव है, अपने हाथों से डाला हुआ है। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, साथ में कपड़े भी धुल लिए और हस्बैंड जी हो गए हैं रेडी, नहा धो करके कपड़े लगा करके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में है मेला, तो मेला आज दिन का है भी है और लेट तक 9-10 बजे तक ख़त्म होता है और ये जल्दी ही रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद जो है मैं चली गई हूँ छत पर कपड़े डालने। ऊपर ही डालती हूँ छत पर, टाइम अच्छा खासा हो गया, धूप भी लगी है, जल्दी जल्दी सूख जाएं। जैसे कि हमें कल चंडीगढ़ के लिए निकलना है तो पैकिंग भी करनी है, जल्दी जल्दी सूख जाएंगे तो मेरे को तय बनाने के लिए ये अच्छे रहेंगे। आजकल की धूप, वैसे हवा भी चलती है, धूप भी तो जल्दी सूखते हैं। और दूसरा मैंने इन कपड़ों को ड्रायर में भी सुखाया हुआ है। संगीता तिवारी जी जिले झारखंड से मेरे को वॉच करती हैं। वो कहती हैं कि आपके व्लॉग्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और डेली मैं आपके व्लॉग्स देखना पसंद करती हूँ, तो आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लेना। तो डियर संगीता तिवारी जी, आप कैसे हो? आई होप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आप जैसे व्यूवर जो है मेरे को मिले हुए हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरी वीडियो भी वॉच करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मेरे को करते हैं। तो मेरे को ना ऐसे लगता है मैं अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करूँ और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। जैसे कि आपको पहाड़ों के व्यू देखना बहुत पसंद है, तो कोई भी एंगल मैं पहाड़ों का लेना नहीं छोड़ती हूँ। बैक साइड आप पहाड़ी पीछे देख सकते हैं, जहाँ हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, ये है पहाड़ी डलहौजी की। तो डलहौजी हमारे घर से कुछ एक दूरी पर ही है। और यहाँ कपड़े वगैरह मैंने डाल लिए हैं ऊपर छत पर। उसके बाद सीधी मैं खेत में आ गई हूँ मक्की लेने। तो मक्की भूनेंगे, अभी मक्की खाएंगे। मेरे ससुराल में मक्की अभी पक्की नहीं है और देख सकते हैं, और हमारे यहाँ पर वाइट कलर की मक्की लगाई जाती है मेरे ससुराल में। जो कच्ची मक्की होती है दबाने पर जिसके अंदर से दूध निकलता है, वो तो खाने में क्या ही टेस्ट में बेस्ट होती है। और दूसरी बात, गाँव की कोई भी चीज़ जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। तो यहाँ पर खेत में मैंने निकाल लिए थे मक्की और इसके बाद मैं भूनूंगी। किसी ने मेरे से पूछा कि मेरे को ना मायके और ससुराल की समझ नहीं आई। तो मायका जो मेरी मम्मी जी का घर है, ससुराल जहाँ मेरी सासू माँ जी का घर है, तो कन्फर्म हो गया होगा। और दूसरी बात, मेरे मायके और ससुराल में डिस्टेंस बस इतना ही है, 20-20 मिनट का अंतर है। 20 मिनट में अगर मैं अपने ससुराल के लिए निकलूँ तो पहुँचती हूँ। नज़दीक नज़दीक ही है मेरा ससुराल और मायका। और यहाँ पर जो है मैं मक्की वगैरह के छिलके उतार लिए हैं, मक्की भूनूंगी अभी। और इतने टाइम में हस्बैंड जी आ गए, इन्होंने मक्की भूनना कर दी है शुरू। और मैंने यहाँ पर 2 एप्पल धुल लिए अच्छे से, इनको कर रही हूँ कट। जैसे कि आपको पता है आज हमारा लंच नहीं ब्रंच हुआ था 11-11:30 बजे के करीब। तो लंच तो हम खा नहीं सकते, भूख इतनी है नहीं। तो बस मैंने 2 एप्पल कट किए, साथ में मक्की भून ली। तो यही हम खाएंगे इस टाइम। तो यहाँ पर हम दोनों ने बस एप्पल और मक्की का ट्राई किया, और मक्की क्या ही मीठी थी। चंडीगढ़ में तो पता नहीं कब से हम खरीद कर खा रहे हैं, कब की चली हुई है वहाँ पर ये वाली मक्की जो है ना उसके आगे मतलब बिल्कुल बेस्ट है। और मीठा मीठा टेस्ट, और डायरेक्ट खेत से निकालनी, डायरेक्ट भूननी और खानी। यहाँ मेरे पास चूल्हा होता है ना, वो नहीं है, बस मैंने गैस के ऊपर ही भुनी, पर फिर भी टेस्ट था। इसके बाद मैं पैकिंग करने आ गई हूँ। कल निकलना है हमें अर्ली मॉर्निंग चंडीगढ़ के लिए। तो जितने भी कपड़े हैं, जैसे हस्बैंड जी बाहर निकलने लगे तो मैंने फ़ायदा उठा लिया। मैंने बोला नहीं बाहर नहीं जा रहा, मेरे थोड़ी सी हेल्प करवा दो, कि मतलब इनके भी कपड़े ने यहाँ रह जाते हैं। फिर जैसे ये चंडीगढ़ पहुँचेंगे तो अपनी ड्यूटी के लिए नेक्स्ट निकल जाएंगे। तो
तो फिर कपड़े इनके घर में छूट गए। तो बस फिर मैंने बोला जो लेकर जाने हैं मेरे को बताओ आप, और पूरे मेरे को जो दिख रहे थे कपड़े मैंने यहाँ पर पैक करना शुरू कर दिया। अब तो ये टाइम है कि जैसे दिमाग में कोई चीज़ आई फट से उठाओ और बैग में डालो। कई बार ऐसा हुआ है, हमारी यहाँ रह जाती है चीज़ और वो ही चीज़ हमें दोबारा चंडीगढ़ में खरीदनी पड़ती है, वैसे डबल खर्चा पड़ जाता है। इसके बाद सीधा मैं तैयार हो ली हूँ और अर्ली मॉर्निंग बजे की जगी हूँ, बिल्कुल फ्री होने का नाम नहीं है, और तैयार होकर जा रही हूँ मैं मेले में। मैं लेट ही गई थी क्योंकि मेला जो है 10-11 बजे के करीब ख़त्म होने वाला है। जितना लेट जाएंगे तो वहाँ पर ठंडक होगी तो हम इंजॉय भी करेंगे। आज मेला है कुश्ती वाला, जैसे दूर दूर से बनाते हैं कुश्ती करते हैं वो वाला मेला है। पिछले कल मेला था गाने वाला, जो हमारे लोकल सिंगर है वो आए थे, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो यहाँ पर जो है दुकानें वगैरह भी अच्छी खासी लगी हैं। वैसे छोटा मेला है हमारे गांव का, अभी 2 साल से ये शुरू हुआ है। चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।